प्रिय मित्रों, नमस्कार। सबको नमस्कार। सबको राम राम जी। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस की शिवयाल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। प्रिय मित्रों, अगस्त और सितंबर में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं क्योंकि इस साल वैकेंसी की बहुत भरमार है। तो इसी के साथ अपन वैकेंसी को देखते हुए गणित का अध्याय कर रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ के 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? जैसे सबसे बड़ी भर्ती के अंदर हाल ही सभी एग्जाम में लगभग एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाता है और सबसे बड़ी भर्ती फॉर्म गेट की है, उसमें एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि इसमें 25 सवाल पूछे जाएंगे। 15 सवाल, पहले 25 था, अब 15 सवाल आपके गणित के पूछे जाएंगे। और इसी के अपन को मैथ्स के हर टॉपिक और प्रत्येक टॉपिक अच्छा करने के लिए आपको बेसिक अच्छा आना चाहिए। बेसिक अच्छा होगा तब अपन प्रत्येक टॉपिक क्लियर कर पाएंगे। अब अपन एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कौन सा आपके क्वेश्चन क्या है? अपन का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक है आपके, ठीक है ना? और इसके क्वेश्चन चल रहे हैं, ये चैप्टर चल रहा है आपके। दो संख्याओं का लसागु आपके 36 दिया हुआ है और मसब 6। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या आपको याद करनी है। दूसरी संख्या आपको याद करनी है, ठीक है ना? तो इसमें गिवन क्या क्या है? गिवन क्या है वो आपको ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। ए इंटू बी एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपके दो सूत्र हैं। इस सूत्र से अपन 3 सूत्र और बनेंगे। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। यदि आपको प्रूव करने को कहे दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो आपको इस सूत्र से आप प्रूव कर सकते हैं। अब इससे बनेगा आपको एक सूत्र एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपको बी ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो अपन ए का भाग देंगे। इसका भाग देंगे, अपन ए का भाग देंगे। यदि आपको ए ज्ञात करना है तो एलसीएम इनटू एचसीएफ अपॉन बी, ये आपको बी ज्ञात करने का फॉर्मूला है और ये आपको ए ज्ञात करने का सूत्र है। इससे अपन बी ज्ञात कर सकते हैं और इससे अपन ए ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, अपन को एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम ए इंटू बी करेंगे अपॉन एचसीएफ करेंगे। अपॉन क्या करेंगे? एचसीएफ करेंगे। इससे अपन एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। और अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है तो ए इंटू बी अपॉन एलसीएम। अब इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा सूत्र लगेगा वो आपको सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपके एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिए हुए हैं और एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, मतलब बी ज्ञात करना है। ये सूत्र लगेगा आपको। बी आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? बी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखो, बी अपन को ज्ञात करना है तो एलसीएम कितना दिया हुआ है? एलसीएम 36 दिया हुआ है। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 6। एक संख्या क्या है तो बी ज्ञात करनी है तो 36 इंटू 6 बटा 12 बटा क्या है? 12। ये सूत्र लगा दिया आपने। ये वाला सूत्र एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये वाला सूत्र यहाँ से लगेगा, ठीक है? ये वाला सूत्र आपके काम आएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन ए, ठीक है? तो 12 का भाग इसके अंदर 6 2 12 2 बार क्या 2 बार इसमें 18, तो आंसर क्या आ गया आपका? दूसरी संख्या 18 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। ए ऑप्शन है 6 है, बी ऑप्शन है 13 है, सी ऑप्शन है 18 है और डी ऑप्शन है आपके 20 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आपके सामने, ठीक है? तो इसी प्रकार इस फॉर्मूला से अपन, इस सूत्र से अपन इसमें कोई भी एलसीएम एचसीएफ एक संख्या दूसरी संख्या या प्रूव कर सकते हैं कि ये क्या हो। तो ये सब बातें अपन याद कर सकते हैं। और प्रिय मित्रों, मैथ्स का आपको बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आप मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके लिए आपको गुणा भाग पाठ वगैरह ये सब बातें आपको आनी चाहिए। आगे वाला क्वेश्चन
क्वेश्चन के साथ आगे वाला क्वेश्चन करते हैं इस क्वेश्चन में, और आपको 4 फॉर्मूले बताया गया है वो भी आपको ध्यान रखना है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक विद्युत घंटियों वाला क्वेश्चन है जिसमें क्या कह रहा है देखो। और आप सबको सबसे पहले श्रावण के तृतीय सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक विद्युत संयंत्र प्रत्येक 60 सेकंड के पश्चात ध्वनि उत्पन्न करता है। अन्य यंत्र प्रत्येक 65 सेकंड के पश्चात अपनी ध्वनि उत्पन्न करता है। दोनों की ध्वनि साथ साथ अपनी ध्वनि को उत्पन्न करेगी। माना कि 10 बजे एक साथ बजती है। कितने बजे? 10 बजे एक साथ बजती है, तो वापिस वो कितने बजे शुरुआत, सबसे पहले 10 बजे उन्होंने स्टार्ट की। कितने बजे? 10 बजे स्टार्ट की। तो वापिस कब ये संयंत्र कितने सेकंड बाद उत्पन्न करेगा? ठीक है ना, कितने सेकंड बाद उत्पन्न करेगा। तो देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन के अंदर यदि घंटियों वाला क्वेश्चन, यदि मैदान वाला क्वेश्चन आए, जब भी आए तो आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना? एलसीएम लेना है। एक मैदान के अंदर यदि 4 बच्चे एक साथ दौड़ स्टार्ट करते हैं तो वापिस वो कौन से पॉइंट पे क्रॉस होंगे? तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमेशा एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो सबसे पहले अपन 60 और 62 का क्या लेंगे? अपन एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर जो 2 का भाग है 60 के अंदर 30 आ गए। इसमें 2 का भाग 31 आता है। क्या था? 31। फिर 2 का भाग है 15 आ गया और 31 है। फिर किसका भाग है? 3 का। फिर 15 के अंदर 5 आ गए और इसके अंदर 21 आ गए। ठीक है। अब देखो 5 का भाग इसमें एक बार जाता है और 21 में नहीं जाता। अब 31 क्या है? 31 एक अभाज्य संख्या है। 31 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 31 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो इस अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा। अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है। 31 में किसका जाता है? अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है। तो 31 का भाग देंगे। फिर एलसीएम के अंदर अपन क्या करते हैं? गुणा करते हैं। इसका 2 पे 4, 4 के 12 भाग तो 60। 60 को अपन 31 से गुणा करते हैं। 60 को किससे गुणा करते हैं? 31 के। 31 से गुणा करने पर 6 को 6, 36 18, 1860 सेकंड बाद वापिस जो विद्युत ध्वनि है उत्पन्न होगी 7। तो 18 सेकंड में 60 का अपन भाग देंगे तो 0 से 0 गया, 36 18, 6 6, मतलब 31 मिनट बाद यदि घंटी आपके 10 बजे बजी है, 10 बजे घंटी बजी तो वापिस 10:21 पर बजी। 10:21 मतलब ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर आ। तो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान देना योग्य है क्योंकि मैदान वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। यदि क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम, अधिकतम, मिनिमम, न्यूनतम लिखा हुआ है तो अपन ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमेशा क्या करते हैं? दर्शक करते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद उनको आपको सेकंड दिया हुआ है तो मिनट में चेंज करना होता है। घंटे दिए हुए, यदि मिनट दिए हुए तो घंटों में चेंज करके आपको आंसर बताना होता है। तो ये भी ध्यान रखें आप, 60 का भाग लगाना है। यदि सेकंड को मिनट में चेंज करना है 60 का भाग लगाना है, और मिनट को घंटों में चेंज करते हैं तो भी हम क्या करते हैं? 60 का भाग लगाते हैं। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाले क्वेश्चन हम और हल करेंगे और ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही हल हो गए। काफ़ी सारे बच्चों को ऐसे क्वेश्चन पता नहीं चलता है, इसमें क्या करना होता है, क्योंकि ग्राउंड वाले घंटे वाले क्वेश्चन के अंदर हमेशा लसम लेते हैं और जिनमें मैक्सिमम अधिकतम लिखा हुआ एक पैकेट के अंदर कितने वो आ सकते हैं आपके, बात करता है पैसिव पेन की तो हमेशा मसब करते हैं, प्रत्येक की बात करते हैं तो क्या करते हैं? मसब मतलब एससीएफ करते हैं। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाले क्वेश्चन और हल करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।